जय श्री हरि। मैं आपसे बात कर रही थी मैनिफेस्टेशन और स्वादिष्टान चक्र के आपसी संबंध की। जो एक आध नए कोई व्यूअर्स यहाँ पर हैं तो उनके लिए मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लूँगी, यदि आप ऑलरेडी नहीं जानते स्वादिष्टान चक्र क्या है। हमारे स्थूल शरीर के पीछे जो फ्रेमवर्क होता है वो ऊर्जा का होता है और बहुत सूक्ष्म ऊर्जा होती है, लेकिन बड़ी इंटेलिजेंट ऊर्जा होती है। उस फ्रेमवर्क के अराउंड आपका ये फिजिकल शरीर ये तैयार किया जाता है। और ये जो फ्रेमवर्क होता है इसमें मुख्य तौर पर ऐसा समझ लीजिए कि इस फ्रेमवर्क में 7 मुख्य तल होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए। दैट इज़ हाउ योर बॉडी इज मेड। नीचे का तल, फिर उसके ऊपर का तल, फिर उसके ऊपर का तल, फिर उसके ऊपर का तल, और इस तरह से 7 तल। सबसे नीचे वाला चक्र होता है, सबसे नीचे वाला तल, उसको हम कहते हैं चक्र। इन फ्लोर्स को हम चक्र कहते हैं। क्यों चक्र कहते हैं? क्योंकि ये पंखे की तरह घूमते हैं और ये ऊर्जा को सक इन करते हैं और फिर थ्रो आउट करते हैं, अंदर लेते हैं और फिर फेंकते हैं। तो इन चक्रों को ही एक एक करके हम समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन जी के साथ कुछ बड़ा ज़बरदस्त अनएंटिसिपेटेड होते हुए देखा और हम शॉक हो गए और हमको ऐसा लगा कि वहाँ से बहुत बहुत कुछ सीखने को हमें मिल सकता है। तो इस समय हम प्राण शरीर के उस एलिमेंट को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो अर्जुन जी की इस स्थिति को मैनिफेस्ट करता है उनके लिए। और शरीर और मन के बीच में जो इंटरफेस है वो है ये प्राण शरीर। तो जो आपके मन पर घटता है वो आपके फिजिकल बॉडी तक पहुंचाने का कार्य यही प्राण शरीर करता है। यानी ये जो 7 फ्लोर्स हैं ये आपके मन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ऐसा समझ लीजिए कि संभालते हैं। तो हमने अभी तक 2 चक्र समझे। एक हम मूलाधार चक्र को समझ चुके हैं जो बिल्कुल पहला चक्र है, जो बेसिक चक्र है, जो रूट चक्र है। और इसके बाद जो दूसरा चक्र जिस पर अभी हमारी दृष्टि है वो है स्वाधिष्ठान चक्र या सेक्रल चक्र। सेक्रल चक्र के साथ मैनिफेस्टेशन का सीधा संबंध है, ये हम देख रहे थे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये भी देखा कि सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल एक्सप्रेशन या हमारे सेक्सुअलिटी से जुड़े जितने भी आयाम हैं उन सब के साथ सीधा सीधा रिलेशनशिप है आपके स्वादिष्टान चक्र का। ये ऐसा समझ लीजिए कि आपकी जो जेंडर आइडेंटिटी है और उसके साथ जुड़े हुए जितने एक्सप्रेशंस आपके होंगे या मनोभाव होंगे उनका केंद्र है ये स्वादिष्टान चक्र। तो मैनिफेस्टेशन यदि चाहिए तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने ये भी देखा कि स्वादिष्टान चक्र की एक्टिविटी पर हमको बहुत नियंत्रण चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो चक्र है ना, आपके जो शरीर के जो 7 तल हैं, इन चक्रों को ऐसा समझ लीजिए एक अदृश्य मोटर है जो ऊर्जा सप्लाई दे रहा है। क्योंकि ये ऊर्जा के बने हुए पंखे हैं, ये लगातार चल रहे हैं, बट वेयर इज द सप्लाई कमिंग फ्रॉम? देयर इज एन इनविजिबल मोटर एंड उसको साइंस किसी तरह ढूंढ नहीं सका, क्योंकि वो मानता नहीं है कि कोई ऐसा सोर्स है जो इनविजिबल है जहाँ से चीज़ें आ सकती हैं और जिसके पास बड़ी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस है आदि आदि, जिसको हम कहते हैं ईश्वर या गॉड या जो भी आप नाम देते हैं। तो ये जो इनविजिबल मोटर है ये सप्लाई देता है आपके चक्रों को आवश्यकता अनुसार। अब जब हम ये बात कर ही रहे थे तो हमने ये देखा कि कोलकाता में एक बड़ा ज़बरदस्त बड़ा जघन्य कांड हुआ और उस जघन्य कांड के विषय में जब हमने चीज़ों को ध्यान से समझा स्वादिष्टान चक्र के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि सेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ चक्र है और मन का भी सीधा सीधा संबंध हमारे हर चक्र से होता है। तो आपकी जो सेक्सुअलिटी है और जो उससे जुड़े हुए जो मनोभाव है वो कहाँ आते हैं? आपके मन में आते हैं। अब मन और ये चक्र स्वादिष्टान चक्र, इसके लेवल पर जब हम चीज़ों को समझें तो कोलकाता वाले कांड के विषय में 2 बातें मैं आपको बहुत स्पष्ट बता सकती हूँ बिल्कुल गारंटी के साथ। एक तो ये कि इस व्यक्ति का या उन व्यक्तियों का जिन्होंने ये भयानक कुकृत्य किया, इनके स्वादिष्टान चक्र या सेक्रल चक्र बहुत सक्रिय होंगे, अति सक्रिय होंगे, ओवर एक्टिवेटेड होंगे। पहली चीज़ क्यों? क्योंकि वही बात, जिस अंग पर आपका जोर ज़्यादा है, जहाँ से आप एक्सप्रेशन ज़्यादा दे रहे हैं अपनी ऊर्जा का, जहाँ से आप अपने आप को ज़्यादा अभिव्यक्त कर रहे हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा एक्टिव हैं, वहीं पे आपको ईंधन चाहिए ज़्यादा। तो आपका वो इनविजिबल मोटर आपके मन की इच्छा के अनुसार उस सप्लाई को वहाँ पर आपके उस चक्र तक पहुँचा देता है। दूसरी चीज़ इन व्यक्तियों या इस व्यक्ति के साथ ये रही होगी कि इनके अंदर बड़ी ज़बरदस्त भयानक ऊर्जा एंटिटीज़ होंगी। अब ऊर्जा एंटिटीज़ को भी फिर मैं उन लोगों के लिए समझा दूँ जो यदि कोई एक आध व्यक्ति गलती से इसको नया देख रहा हो यूट्यूब की कृपा से, तो ये जो ऊर्जा सत्ताएं हैं ना, ये बिल्कुल हमारे और आपके जैसे लोग हैं। इनके पास अपनी एक बुद्धि है, एक इंटेलिजेंस है और इनके पास एक मन है और इनके भी भोजन होते हैं। जैसे हमारी आवश्यकता होती है ऊर्जा, हम क्या करते हैं? हम लेते हैं स्थूल भोजन को और उसको फिर बदल देते हैं सूक्ष्म ऊर्जा में, एक इनविजिबल प्रोसेस के द्वारा, जिसको विज्ञान समझने का प्रयास कर रहा है और वो समझता रहेगा आगे भी। लेकिन ये जो होता है क्रिया हमारे अंदर स्थूल से सूक्ष्म बनाने की क्रिया, लेकिन ऐसी भी सत्ताएं हैं, ऐसी भी एंटिटीज़ हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम और आप देख नहीं सकते अपनी नंगी आंखों से या इवन माइक्रोस्कोप से भी, क्योंकि इनके शरीर उस माइक्रोस्कोप की स्पेक्ट्रम जो उसकी जो लिमिट है ना, देखने की जो सीमा है, जो क्षमता है, उसके बियॉन्ड है ये। तो इनको आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, चाहे जितने ही आपके शक्तिशाली माइक्रोस्कोप्स हों। हाँ, एनर्जी के लेवल पर यदि कोई
इंस्ट्रूमेंट है तो वो उसको ज़रूर देख सकता है। देयर हैव बीन इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रिकॉर्डेड सच बीइंग्स। तो इन बीइंग्स की ना क्या होती है, इनकी शरीर आप देख नहीं सकते, लेकिन इनके पास सारी फैकल्टीज़ वैसे ही होती हैं जैसे हमारी और आपकी। इनको भी भूख लगती है, इनको भी मन करता है कि हम ये करें या वो करें। सो दे कम, जैसे वो होते हैं ना, कॉकरोचेस होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ये देख लेते हैं कोई चीज़ इनके मन की है तो पहुँच जाते हैं। जुआ होता है, सर में पहुँच जाता है खून चूसने के लिए। ऐसे ही ये भी जहाँ इनके मन की एनर्जी होती है, इनका भोजन जो है वहाँ ये पहुँच जाते हैं। जब स्वादिष्टान चक्र सक्रिय होता है, अति सक्रिय होता है, उस समय क्या होता है, आपका शरीर उन ऊर्जाओं की तरंगे, लस्ट की, वासना की तरंगे भेज रहा होता है बाहर की ओर। हर समय आप अपने शरीर से ऊर्जाएं फेंक रहे हैं, क्योंकि पंखे चल रहे हैं और ये ऊर्जा हर तरफ ट्रैवल करती है, हवा से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। ये वीडियो ऐसा समझ लीजिए मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो पहली बार देख रहे होंगे, यदि कोई हो एक आध तो। अब जब ये आपकी शरीर से तरंगे निकल रही है ना, तो उन तरंगों को फील करते हैं ये ऊर्जा के जो व्यक्ति हैं, और ये तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। कैसे पता चल जाता है जुए को कि सर से सर में ही जाना है, सर से कहीं और नहीं जाना है, वो ढूंढ लेता है सर को। इसी तरह से इनको भी पता होता है कहाँ हमारे मन का भोजन मिल रहा है, कहाँ भंडारा चल रहा है, ये वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद ये आपके शरीर से निकलने वाली उन तरंगों के माध्यम से आपके शरीर से लेते हैं, प्राण ऊर्जा को खाते हैं। जो वासना की ऊर्जा आप निकाल रहे हैं ना, प्राण ऊर्जा को जो आपने बदल दिया है ना वासना की ऊर्जा में, उस प्रकार के एनर्जीज की ऊर्जा में, उसको ही खाते हैं। फिर खा के ये क्या करते हैं, मल त्याग करते हैं। अच्छा, खाना क्योंकि यदि व्यक्ति बहुत सेक्सुअली एक्टिव है तो ऐसा समझ लीजिए ये तो अनवरत चलने वाला भंडारा, तो ये व्यक्ति बड़े मज़े से वहीं बैठ जाते हैं। ये बिना किराया दिए आपके घर में पूरा, ऐसा समझ लीजिए कि इनका पूरा डेरा बना लेते हैं ये, और फिर ये आपके द्वारा छोड़ी हुई उन ऊर्जाओं को बड़े चाव से खाते हैं। अब ये चूँकि आपके सिस्टम में ही रहते हैं, तो जब इनके शरीर से जो उत्सर्जन हो, इनके पास शरीर है, ऊर्जा के शरीर है, ये भी मल त्याग करते हैं, विष्ठा का उत्सर्जन करते हैं, दे ऑल्सो एक्सक्रीट। तो इनका जो स्टूल्स होगा ना, आप सोच के देखिए, व्यक्ति जो होता है, जो खाता है, उससे निकृष्ट कोटि के स्टूल्स को वो एक्सक्रीट करता है। ये पहले ही जो खा रहे हैं, ये ग्रोस लस्ट की, वासना की ऊर्जा खा रहे हैं। मैं रिपीट करूं, वासना और लस्ट की ऊर्जा बहुत भारी ऊर्जा होती है, और इसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं ये प्लेजेंट नहीं होती हैं। इसीलिए इनके रहते हुए जो उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, जो उच्च कोटि के बीइंग्स हैं, ये नहीं आते हैं। तो ऐसी ऊर्जाओं पर जब ये खाएंगे और जब इनको मल त्याग की आवश्यकता होगी, तो ये आपके सिस्टम पर ही मल त्याग करेंगे। चूँकि ये इकोसिस्टम एनर्जी का है, तो जब ये खाते हैं तो इनकी विष्ठा पर पलने वाले अन्य जीव भी हैं उसी प्रकार से ऊर्जा के संसार में, और ये इसको खाने आएंगे। जब ये इसको खाने आएंगे तो अब ये सोचिए ये उससे निकृष्ट कोटि के होंगे। जब ये खाने आएंगे, व्यक्ति बहुत सेक्सुअली एक्टिव है, लगातार उस तरह की ऊर्जाओं में रहता है, अपने मन को, शरीर को लगाया रहता है उसी वासना की वाइब्रेशंस में, तो ये तो उसके लिए बहुत बढ़िया आरामदायक जगह हो जाती है, मज़े ही मज़े, भोग ही भोग। अब ये भी वहीं रहेंगे, ये भी वहीं मल त्याग करेंगे, क्योंकि इनके पास लैबोरेटरीज अलग से तो कहीं है नहीं। तो ये आपका घर इनके लिए भी सुलभ शौचालय है, यानी आपका शरीर, ये ऊर्जा का जो शरीर है, इसके अंदर ये डंप कर रहे हैं अपने मल को। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके शरीर पर घूमते हुए अनगिनत बैक्टीरिया, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना मल त्याग आपके शरीर पर कर रहे हैं। आपकी ये खूबसूरत दिखने वाली जो त्वचा है, इसमें न जाने कितनों का मल त्याग है। ऐसे ही आपके सिस्टम पर ये भयानक ऊर्जाओं के जो परवर्जन्स आने लगते हैं, ये इसीलिए आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो खाता है व्यक्ति, उससे निकृष्ट ऊर्जा एक्सक्रीट करेगा, उसको जो खाएगा वो उससे भी निकृष्ट ऊर्जा एक्सक्रीट करेगा, फिर ये सीधी चलेगी। और चूँकि प्राण शरीर सीधे सीधे आपके मन से कनेक्टेड है, तो जब ये ऊर्जाएं आपके शरीर में रहेंगी, आपकी ऊर्जा तरंगे आपके मन के लेवल पर ये सीधे सीधे कनेक्शन है, क्योंकि शरीर और मन के बीच में कड़ी है आपका प्राण शरीर। तो आपके शरीर और मन ने जिस एनर्जी को क्रिएट किया साथ में, उसके बीच में है आपका ये ऊर्जा का शरीर, जिसमें ये आराम से लॉज है ये भयानक ऊर्जाएं। तो ये जो कल कोलकाता वाला जो भयानक कांड हुआ है, ये व्यक्ति या ये व्यक्ति जितने भी होंगे, ये सब ऐसे ही ऊर्जाओं के शिकार थे। अब ये आँखों से, कानों से, शरीर से, अपने मानसिक विचारों से लगातार उस वासना की, उस शरीर की, जो मैं तो ये बोलूँगी कि शरीर का यदि सबसे बड़ा कोई अपमान हो सकता है मानव शरीर का, तो ये हो सकता है कि आनंद को हम वहाँ ढूंढें जहाँ से हम मल त्याग करते हैं। नेचर ने इसको बनाया ज़रूर है, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही बनाया है कि जब हम भोजन करें तो हमें आनंद की फैकल्टी इसलिए दे दी गई है कि शरीर को हम चलाएं, भूखे मर न जाएं। इसी प्रकार सेक्सुअल फैकल्टी को चलाने का एक और केवल एक उद्देश्य है, वो है
इस चक्र को एक्टिवेटेड करके अपने जननेंद्रिय के माध्यम से फिजिकल बॉडी को देने के लिए किसी जीव को, जहाँ कहीं भी वो है, उसको अपनी संतान के रूप में आप अपने शरीर में एंटर करवाएं, एंड देन यू पास इट ऑन टू द बॉडी विच इज़ गोइंग टू क्रिएट इट। उसके पेट में 9 या 10 महीने रहकर अब ये व्यक्ति जब जाएगा तो अपनी बॉडी को वहाँ पर क्रिएट करेगा। बस इतना ही उद्देश्य है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं प्रजनष्टास्मि कंदर्पः, यदि प्रजनन के लिए, यदि प्रोक्रिएशन के लिए, यदि वो अलग अलग रेम्स में फंसी हुई अपने अपने कर्मों को एग्जीक्यूट करने के लिए इंतज़ार करती हुई आत्माओं को यहाँ पर स्थान देने के लिए आप अपनी इस फैकल्टी को प्रयोग में लाते हैं, तो बस उतना ही वहाँ पर डिवाइन एसेंस है। यदि वो नहीं है तो फिर ये आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं अपना खुद का। फिर लॉ के अनुसार, जिसको मैं बार बार बोलती हूँ, एक कोड है रिदम, इसके रिदम मीन्स एब्सोल्युटली एवरीथिंग, तो उसके अनुसार आपके लिए विधान है। जिस प्रकार की ऊर्जाओं में आप अपने शरीर को रखेंगे, जिस अपने मन को रखेंगे, उन ऊर्जाओं के साथ जो समीकरण बनेंगे वो आपके अपने होंगे, मतलब वो आपका ठेका है। इसमें अब कहीं कोई आपको ना बचाने आएगा, ना इसमें आपको कोई रोकने आएगा, क्योंकि ये रास्ता आपका फ्री विल का रास्ता है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक मेरी क्लाइंट है, बहुत आत्मीय है मुझसे, बस समझ लीजिए कि हमारा उनका बहुत बचपन से ही साथ है। उनकी एक बिटिया हैं और वो अपनी एडल्ट चॉइस कहकर बहुत भयानक वासनाओं के दलदल में फंसी हुई है। और इस चीज़ के साथ यदि ड्रग्स भी मिल जाए, शराब भी मिल जाए, मतलब वासना प्लस ड्रग्स, तो जो ड्रग्स जो ऑल्टर करती है ना आपकी चेतना को, ये तो कॉन्शियसनेस ऑल्टरिंग चीज़ें होती है ना, ये आप माने न माने ऊर्जा के शरीर की तरह ऊर्जा के संसार में अलग अलग तल होते हैं। तो ये जो ऊर्जाएं हैं ना, ये जो आप जो इंटॉक्सिकेशन ले रहे हैं, इंटॉक्सिकेंट्स ले रहे हैं, जो ड्रग्स है, अल्कोहल है, या किसी भी प्रकार से आप नशा कर रहे हैं, जब ये आप अपने सिस्टम में डालते हैं तो ये केवल फिजिकल चीज़ नहीं है, ये केवल केमिकल नहीं है, ये ऊर्जा है। ये आपके शरीर में जब जाती है तो ये आपके शरीर में बड़ा ज़बरदस्त, बहुत भयानक तूफान मचाती है। गंदी ऊर्जाओं को, उस आपके चेतना को, आपके मन को उस जोन में लेकर जाती है जहाँ से ही भयानक ऊर्जाएं आपके दिमाग में ट्रैवल कर सकें, एकदम नीचे गिराती जाती है आपकी चेतना को। और फिर आप उन भयानक डरावनी जगहों पर पहुँच जाते हैं जहाँ से ये चेतनाएँ धड़ाधड़ आपके सिस्टम में एंटर करती हैं, और अब आप नहीं रहते, आप कोई और बन जाते हैं। अब ये सत्ताएं आपको अपनी भूख के अनुसार चलाती हैं, जैसे ही भूखी होंगी वैसे ही आपको ट्रिगर करेंगी, लाओ मेरे लिए भोजन लाओ, और आप लग जाएंगे किसी काम में जो आपके लिए बहुत ख़तरनाक है, न केवल शरीर के स्तर पर, न केवल मन के स्तर पर, बल्कि इसके ये जो ऊर्जा आप संस्कार क्रिएट कर रहे हैं, जो स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हैं, अपनी कहानी आप क्रिएट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की बात हम कर रहे हैं ना, स्वादिष्टान चक्र से सीधे सीधे संबंध, तो आपके केवल इसको इस प्रकार की इंडल्जेंस, गंदगी में इंडल्जेंस जिसको कहते हैं, इसके माध्यम से आप अपने लिए पता नहीं क्या मैनिफेस्ट करेंगे, आपको कोई आइडिया नहीं है। मैं ऐसा कहने में मैं बहुत दुख महसूस कर रही हूँ, लेकिन जब बहुत भयानक इस तरह के जो वासना से जुड़े हुए जो व्यभिचार होते हैं ना, जब किसी व्यक्ति के साथ होते हैं तो हम उसके संग एम्पैथाइज करते हैं, बहुत दुख होता है, करुणा होती है, रोना आता है, घबराहट होती है, चिंता होती है, न जाने कैसे कैसे विचार आते हैं। लेकिन अंत में एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं, हम अपनी कहानी खुद मैनिफेस्ट करते हैं, हम अपना जीवन खुद मैनिफेस्ट करते हैं। तो जो हम आज सुख या दुख भोग रहे हैं वो हमने कहीं ना कहीं अपने लिए रिकॉर्ड किया था कि हमें इस समय ऐसी अनुभूति चाहिए। बिना मेरे कुछ कहे आप समझ जाएं, वो चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, हम जो भी दुख या सुख पाएंगे वो हमारी अपनी क्रिएट की हुई मैनिफेस्टेशन है। तो यदि कोई व्यक्ति वासना के दलदल में फंसा हुआ है, ये जो बेटी हैं, ये वयस्क चॉइस, एडल्ट चॉइस कहकर ये वो सब कुछ कर रही हैं जो इनको बहुत समझाया गया है, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और चूँकि मेरी बहुत आत्मीय मित्र हैं तो इसलिए मैं बहुत व्यथित भी हूँ, बहुत दिनों से मैं परेशान हूँ, लेकिन चूँकि ये सेवा है, एज अ हीलर आई नीड टू कंटिन्यू दिस सर्विस जब तक भी सांस रहे। परंतु ये जो चीज़ आज समझानी है वो ये कि आपके सेक्सुअलिटी का उद्देश्य केवल और केवल एक है। आप अपने आप को चाहे जितना ही भुलावा देना चाहें कि तो बड़ी आनंददायक प्रोसेस है, वो आनंददायक बनाई ही इसीलिए गई है क्योंकि नीचे घसीटने का, नीचे दलदल में खींचने का ये बड़ा ज़बरदस्त साधन है। परंतु इसका कॉज केवल एक है और वो है वही जो मैंने आपको बताया, कर्म। इसी प्रकार मैनिफेस्ट जो अपनी अपनी स्टोरीज कर रहे हैं, उनमें से किसी एक जीव को अपनी संतान के रूप में यहाँ लाना,
उसको इस लायक तैयार करना कि वो अब अपनी स्वेच्छा से अपने जीवन की आगे की यात्रा को मैनिफेस्ट करे। बस ये है इसका उद्देश्य। इसके अतिरिक्त यदि हम इस फैकल्टी को प्राण देते हैं अनावश्यक रूप से, केवल अपनी उस अनियंत्रित वासना के कारण, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हम एक बहुत भयानक डेस्टिनी अपने लिए लिख रहे हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो क्राइम्स हैं इस प्रकार के, व्यभिचार से जुड़े हुए, इस फैकल्टी से जुड़े हुए, आप ये मानकर चलें जहाँ भी हो रहे हैं इस प्रकार के क्राइम्स, ये मैनिफेस्टेशन की यात्रा में मैनिफेस्ट किए गए हैं। यदि आप इस प्रकार की दुर्गति, दुर्दशा, इस भयानक स्थिति से, इस नियति से, इस गति से यदि आप बचना चाहते हैं, तो देयर इज़ ओनली वन वे, दैट इज़ कंट्रोलिंग योर सेक्सुअल एक्सप्रेशन, कंट्रोलिंग योर माइंड। और कंट्रोलिंग योर माइंड का अर्थ ये नहीं है कि आपको उसको ज़बरदस्ती कंट्रोल करना पड़े, क्योंकि ज़बरदस्ती यदि आप कंट्रोल करते हैं तो ये कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आपको इसको समझना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप तो उसी गंदगी में, आप ये नहीं कर सकते कि आप गंदी मूवीज़ देख रहे हैं और फिर साथ में सोचें कि मैं ब्रह्मचर्य कर लूँ, कंट्रोल कर लूँ। नहीं, क्योंकि मन के लेवल से एंटर करेगा ये सिस्टम, ये ऊर्जाएं आपके अंदर, और ये फिर आपको अपना शिकार बनाएंगे। फिर आप सही क्या है, गलत क्या है, ये सब भूल चुके होंगे। ये ऐसा समझ लीजिए जैसे आप पोजेस्ड हैं, कोई प्रेत आपके अंदर घुस गए हैं। अब ये प्रेत आपको हिप्नोटाइज करके सब कुछ वही करेंगे जो इनको करवाना है, लेकिन चेहरा आपका होगा, दुर्दशा आपकी होगी, दुख आपका होगा, और ये मैनिफेस्टेशन पूरी तरह आपका कहलाएगा। ये इसमें कहीं कोई भाग लेने नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो केवल कॉकरोचेस, कीड़े, सुअर, ऐसे जीव हैं जो केवल आपके द्वारा छोड़ी हुई विष्ठा को खाने आ रहे हैं और फिर रिपीट कर रहे हैं। यदि ईश्वर के या प्रकृति के कॉज के अतिरिक्त हम केवल अपने लोअर बेसल प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल ना कर पाने के कारण इतनी ज़बरदस्त फैकल्टी का दुरुपयोग करते हैं अपनी गंदी घिनौनी वासना के लिए, केवल कुछ क्षणों के लिए मसल्स को रगड़ कर उस ज़रा देर के उस आनंद को पाने के लिए, या मांस से जुड़े हुए जो भी व्यसन है उनसे जुड़े उनका आनंद पाने के लिए। और मैं हीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें देख रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ। तो आप ये मानकर चलिए कि ये मैनिफेस्ट उसी तरह से होगा जो आप कल्पना भी नहीं करना चाहते। सो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज हु माइट come for the first time to watch, and also for everybody who wants to revise it, as well as एक जो स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिए हमें सेक्सुअलिटी से जुड़े हुए हर विषय पर, वो ऊर्जा के लेवल पर वैज्ञानिक रूप से ये है कि यदि आपको चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है बढ़िया, तो आपका कंडक्ट भी बढ़िया चाहिए। और सारे अच्छे मैनिफेस्टेशंस ऊपर के चक्रों से होते हैं, स्वादिष्टान चक्र पर कोई अच्छा मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता। यदि इस तरह की, जैसे मैंने आपको भी बताई, यदि इस तरह की आपने अपने लिए क्रिएट की हुई है अपने स्वादिष्टान चक्र पर कहानी, तो आप समझ लें कि आगे की वो जो भयानक, अकल्पनीय, आप यू आर क्रिएटिंग अ हॉरिबल, हॉरिफिक डेस्टिनी। फिर ये इस तरह के कैंडल मार्चेस निकालने की नौबत आएगी। सो प्लीज़ मैनिफेस्टेशन के साइंस को समझिए, अपने आप को समझाइए, दिस इज़ अ ह्यूमन फॉर्म। पशु प्रकृति के कॉज से थोड़ी देर के लिए उसको फैकल्टी को एक्सप्रेस करता है और उसके बाद बड़े जिम्मेदारी और ईमानदारी से अपनी संतान को एक्सेप्ट करता है, पूरा धर्म निभाता है, और फिर से जब उसको प्रकृति उस कॉज में लगाती है तब वो फिर से वो कार्य करता है। आप क्या कर रहे हैं? जानवरों से बदतर, जस्ट फॉर डिस्चार्जिंग फ्लूइड आउट ऑफ योर बॉडी एंड गेट दैट मोमेंटरी थिंग, और जस्ट द मास जो होता है ना, बड़ी ग्रोस मास के लेवल पर जो आपको अट्रैक्शंस फील होते हैं ना, चाहे वो खाने के लिए, चाहे आपके वो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में, आप ये मानकर चलिए दिस इज़ हॉरिबली डार्क एंड ग्रोस एनर्जी, और उसको खाने के लिए जो आएंगे वो आपको खा जाएंगे। दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट। दिस इज़ अ वार्निंग। आप हो सके तो आजकल के बच्चों को समझाने का प्रयास कीजिए। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ, शी इज़ गोइंग टू बी 30 in a few years, and for a long time she has been into this filth, saying that it is her adult choice. जय श्री कृष्ण।